गुजरात में पुलिस के सब इंस्पेक्टर हमसाया ने अपनी दुकानदार हमसाई पर गोलियां बरसा दी। हतून के मुताबिक सब इंस्पेक्टर से जब उधार पर लिए गए सौदे की वापसी का तकाजा किया गया तो इसने हतून पर तशद्दुद शुरू कर दिया। क्या यही असल वाकया है या इसके पीछे कोई और कहानी है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज मैं गुजरात के एक गांव रंगावाला में मौजूद हूं। यहां पर एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया एक सब इंस्पेक्टर पर कि उसके कपड़े फाड़ कर उसकी दुकान पर आकर उसको बरहना करके उस पर तशद्दुद किया गया। उस खातून से बात करते हैं कि क्यों उसने ये इल्ज़ाम लगाया और उस सब इंस्पेक्टर से बात करते हैं, उसके घर वालों से बात करने की कोशिश करते हैं और आप तक ये सारी बात पहुंचाते हैं कि ये मामला क्या है बेसिकली, कि एक पुलिस वाला एक मुहाफिज जो है वो क्यों इस बात के ऊपर आया कि वो एक खातून के घर जाके या उसकी दुकान पर जाके उसको करे, उसके कपड़े फाड़े, उस पर तशद्दुद करे। ये सारी बात उनसे पूछते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिनके साथ अदील सब इंस्पेक्टर ने जो है वो ज़्यादती की और उनको बरहना करके तशद्दुद किया उन पर। उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है। पहले 2-4 दिन इन्हों को मैं पैसे बड़ी देर दे लैने ने मैं मंगे ने तो ये आंदे अच्छा लभ जाते हैं। फिर जे दूसरी कुछ दिन ठहर के मेरे को पैसे मंगे ने, इन्हें आखिया शाम को तेन बड़े पैसे दें। ठीक है, मैं खामोश हो गई। जुम्मे वाले दिन राती आए ने दोवे प्यो पुत्र कदीर ते चौधरी नैत अफजल। इन्हें साडा दरवाज़ा भन्निया। मेरा बंदा ते मैं छाते सुते सन, जिस वे छाते सुते सन तो आया मेरा बंदा फौरी तौर पर उन्हें दरवाज़ा खोलिया। वे सानू नहीं पता साढ़े नाल लड़न आए ने। ये चौधरी नैत अफजल ने मेरे बंदे ने फाड़ के ना दाड़ी तो इन्हें 2-3 सट्टां कट मारे। पिछे पिछे मैं भी आ गया। वो जो लड़का से ना कदीर वो मेरी हथी पै गया। जुम्मे वाले दिन रात 10-11 का टाइम से जिस पै गया ना, असी चुप करके अपनी इज्जत दे मारिया ना खामोश हो गए। फिर दरवाज़ा बंद किया, टुर गए गाल शाल सानू कढ़ के। असी फिर छत टुर गए। असी खामोश रहे। असी आख्या चलो जो हो गया बेहतर, असी नहीं कोई गल करनी। फिर हफ्ते वाले दिन 2:20 ते इन्हें फिर फायरिंग की। असी चुप कर रहे हैं। फिर अगू तीसरे चौथे दिन फिर आ गए। इन्हें वो दुकान वाले फ्रूट हाल्टी वाले मंगाए ने इतने चेक करने वास्ते दुकान। मैं सारा दुकान बंद सी। मेरी किस चीज़ की दुकान है आप? मेरे यह दुकान है कुरानिया की, छोटी सी दुकान है। मेरा बंदा तो मैं करना महल्ले में मेरी दुकान है। मेरे को औरतें होंगे ने, मैं उन्होंने सौदा देना। करियाने की दुकान के लिए फूड अथॉरिटी वाले उन्होंने बुला ली? जी हाँ, फ्रूट हाल्टी वाले आए ने। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ शाम के। मेरी दुकान बंद से उन्होंने दस्तक दी है। मैं उठी नमाज तरोड़ी। उन्होंने पूछा भाईजान की गल है। उन्हें आख्या भाई बीबी दरवाज़ा खोल, सानू असी दुकान चेक करने। मैं आख्या सर मेरा मियाँ घर नहीं, मोटरसाइकिल ठीक कराने गए ने आते ने तो फिर असी तुहानू ना सुबह चेक करा दें। उन्हें आख्या नहीं जी सानू तू आर्डर आए। मैं आख्या कोई गल नहीं मेरा भी। मैं दरवाज़ा खोलिया, उन्हें दुकान चेक कराई है, सारा कुछ उन्हें चेक किया। मैनू उन्हें बिल बना के दिता, मेरा दुकान पास होई है। तो वो जरा नमान है तो कदीर है वो मेरी हथी पै गए। आंदे ने सौदा महंगा देंगे। मैं आख्या सर कोई गल नहीं, असी 5 रुपये कार्ड पिछे लेने वा, असी दूरों जाके लिया वा तो असी 5 रुपये ले लेने। जे जुर्म है तो असी नहीं लिया। उन्हें आख्या बीबी कोई गल नहीं, लोग 10-10 भी लेंगे ना, पेट्रोल शोल हर चीज़ महंगी है। मैं आख्या ठीक। वो मुड़ा जरा नमान है वो मेरी हथी पै के मेरे को वर्का खोन लगा। मैंने आख्या चल वे पर इतने सारा मेरा महल्ला सुनता पाया। जो आख्या तो मैनू दोवे भरा वाड़ के अंदर 3 कुट्टां ला पे। उन्हों की जुत्ती इत्थे ही रह गई। मेरा फिर उत्तों दिओर आया नमाज पढ़न गई। अस ये वेख्या ने तो इन्हें मैंने छड़ान लगा, इन्हों भी मारिया। इन्हें मूँह शूह तो सारे लगे हैं। तो फिर उन्हें फायरिंग खोल दी। मैंने फायरिंग भी की है आप? हाँ बिल्कुल फायरिंग की। सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने तस्वीर ने दील दी, कदीर दी, नमान दी, असला उन्होंने नाल सारी दुनिया वास्ते मेरा वीर जमा हो गया। इन्होंने वास्ते नहीं जमा होया। गरीब लोगों की यह जिंदगी है। 80 लोग वोट देने वाले, चौधरी बनाने वाले, 80 लोग मार खाने वाले, असी गरीब साड़ी इज्जत नहीं। जिस दिन का इंस्पैक्टर साहब बन गए ने उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। एक्शन लिया किसी ने? थाने वालों ने कोई किसी गई हाँ, मेरा पर्चा नहीं कटी गया। उत्थे चौधरी नैत अफजल भी बैठा तो कदीर साहब दिल साहब जेडे ने सब इंस्पैक्टर वो भी बैठे ने। लत्तां ते लत्तां झाड़ के उत्थे अस जी सामने मेरी इन्हें बिस्ती की है, तुम राजीनामा कर लो, तुम इंज कर लो। मैं तेरे नाल राजीनामा नहीं करना, लेकिन मेरे को जो होया मैं करा। फिर 5 दिन अज हो गए ने, कोई बंदा नहीं आया। मैं फिर कल उत्ते गई हाँ, उत्ते जाके इन्होंने आर्डर आए ने। मेरा इन्हें कल परचा कटिया। अज मैं फिर गई हाँ। मैं इंस्पैक्टर साहब DSP सलामकुम, मैं किसी की भैन नहीं, मेरी इज्जत नहीं, तेरी घर है वे जी। मैं आख्या मेरे मुलजम लिया, लेकिन मेरे बंदे की दाढ़ी इन्हें फड़ी है, मेरा इन्हें लंघ लाया। ये कोई दुनिया ते रसूल तो नहीं, दाढ़ी सुनते रसूल है सिर्फ नमाज वास्ते। इन्हें फड़ के मारना शुरू कर दिता। कोई जुर्म नहीं। दाढ़ी का इन्हों का की मतलब सी? गल मेरे जबान ना कर दे, कोई गल नहीं, साड़ी महल्लेदारी है।
आप बता रही हैं आपके कपड़े फाड़े उन्होंने। बिल्कुल मेरी चादर फाड़ गई, 2 दफ़ा फाड़िया, एक दफ़ा भी नहीं फाड़े, मैंने दोनों कमीज़ें तार के रखी। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अदील वड़ैच साहब के वालिद साहब। इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है जो ये सारे इल्ज़ामात अदील वड़ैच पर लगे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और इनका क्या मौक़िफ़ है, ये आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या मामला है, औरत को बरहना करना, मारने का, ये सारा सिस्टम क्या है? बिल्कुल झूठ, ये सारा गांव आपके सामने है। आप खुद तहकीक कर लें। आप कहेंगे, अगर आप मुझे पहले कहते तो मैं लोगों को जो मुज़्ज़िन थे उनको इधर बुला लेता, डेरे पे बुला लेता, आप उनकी स्टेटमेंट सुन लेते सब की। बिल्कुल झूठ। इनकी दुकान है, असल में हकीकत ये है, उस दुकान पे ये 2 नंबर ना चीज़ें बेचते हैं, 2 नंबर। उसमें ये जूस, अपना सरफ, घी और उसके अलावा जो है ना मतलब साबन वगैरह 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं। काफ़ी देर से बोतलें भी ये 2 नंबर लाला मूसा की बनी हुई बेच रहे हैं। काफ़ी देर से लोग कर रहे थे बातें, कोई भी आदमी ना बात नहीं करता था इनके साथ। हुआ ऐसा कि जब आदमी को खुद तकलीफ़ होती है ना, फिर ये आदमी आगे आता है। जब उसको सुई चुभती है ना, दर्द उसको फिर होता है। हमने जूस मंगवाया अपने घर पिछले फ्राइडे को। जूस का डब्बा हमारे पास है, मैं आपको उसकी दे देता हूँ, अभी मेरे मोबाइल में वीडियो में आपको देता हूँ। एक्सपायर जूस 24 को हमारे घर आया है, उसकी डेट 6 तारीख को ख़त्म हो गई थी। वो आप भी समझते हैं वो सस्ता जूस जो मिलता है। उन्होंने ये भेजा, जब वो मेरी बच्ची है, बहू है मेरे बेटे की बीवी, इसकी शादी इसकी हुई है, वो उसने पिया है ना कोई 15-1 मिनट के बाद शाम के 7-8 बजे ना 7:30 बजे उसकी तबीयत इंतहाई ख़राब हो, वो उसकी सांस बंद हो, परेशानी बन गई घर में। फौरी तौर पे गाड़ी मंगवाई। मेरी ये गाड़ी नहीं थी घर पे, दूसरी भी नहीं थी। दिल भी कहीं गया हुआ था, वो तो उतना ही थाने में है, और ये बेटा कदीर लेके गया हुआ था। गाड़ी मंगवाई मैंने, अमजद इसी गांव का बच्चा है, आप उससे भी, वो भी एविडेंस है हमारे पास, जो ड्राइवर है अमजद उसका नाम है, शेख अली का है। वो आया गाड़ी लेके, उन्होंने बच्ची को बिठाया, इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल में ये लेके गए गुजरात अल शिफा हॉस्पिटल में। आप वहाँ से भी तहकीक कीजिएगा। जब आप तहकीक करने लगे हैं बेटा, तो फिर आप सारी तहकीक कीजिएगा। अल शिफा में अनीला खालिद, डॉक्टर अनीला खालिद, वो सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पास लेके गए हैं। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की है इनकी। तो उन्होंने कहा कि ये इसने क्या आपने इसको क्या खिलाया है? हमने कहा हमने तो कुछ भी नहीं, ये तो घर में ही जो पकता है। तो बच्ची ने बताया कि मैंने एक जूस पिया, जूस के पीने के 10 मिनट बाद मुझे ये हालत हो गई। तो जब वो जूस पिया है ना, तो मेरी ये हालत हो गई है। तो डॉक्टर साहबा ने कहा है कि मुझे फिर लगता है ये जूस में या तो कुछ मिलाया गया है या वो एक्सपायर हो गया। जब वो एक्सपायर होता है वो जहर बन जाता है वो। अब चलो उन्होंने ट्रीटमेंट की, ये बच्चा वापस आया, इसने जूस उठाया, डस्टबिन में पड़ा था डब्बा, शाम का तो वाक़या था। वापस आया रात के 3 बजे, चेक किया तो उसमें ना वो जूस में ना वाकई एक्सपायर था। उसकी 6 डेट एक्सपायर हो चुकी थी, 6 डेट ख़त्म हो चुकी थी, और वो 24 को उन्होंने दिया। वो जूस का डब्बा मैंने उठाया है, उठा के मैं ले के गया हूँ गुजरात। मैंने फूड अथॉरिटी वालों को दिया। मैंने कहा भाईजान देखें ये हमारे गांव में क्या हुआ है। ज़ाहिर है मुझे तो तकलीफ़ हुई, मेरी बेटी को तकलीफ़ हुई, वो हॉस्पिटल एडमिट है, वो मौत ज़िंदगी की कश्मकश में है। मैंने कहा ये देखें हमारे गांव में क्या हो रहा है। उनको मैंने एप्लीकेशन दी, ये एप्लीकेशन, जब मैंने एप्लीकेशन दी उन्होंने इनके घर पर आके ना रेड किया। उन्होंने इनके घर पर रेड किया, इनको 20,000 रुपया जुर्माना किया। वो भी मैं आपको रसीद मंगवा देता हूँ। अपने वकील से जाकर मशवरा किया कि ये हमारे साथ ये हुआ है। उसने कहा भाईजान इसमें लड़ने झगड़ने की कोई नहीं बात, ये हम कंज्यूमर कोर्ट में केस करते हैं इनके ख़िलाफ़। हमने ये कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। ये जनाब देखें दोनों नोटिस, ये मियाँ को, मनीर को जिसके नाम पे दुकान है, उसकी बीवी को, शाजिया को, दोनों ने को मैंने ये नोटिस भेजे हैं। ये दोनों मैंने नोटिस या भेजे, इन्होंने देखा, चूँकि मेरे पास मैं ये लेके गया था, ये मेडिकल है नीला खालिद का, ये मैं लेके गया था। मैंने कहा ये हमारे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है। जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है, रीज़नेबल बात है, डब्बा भी आपके पास है और ये इसका ना मेडिकल भी आपके पास है। उन्होंने जब नोटिस भेजे हैं, इन्होंने जब देखा है ना जी के हालात ख़राब हो गए हैं, अब तो हम पकड़े जाएंगे। जब ये आए हैं ना फूड अथॉरिटी वाले, तो उन्होंने फ़ोन किया कि वो डब्बा लेके आएँ।
जो आपने रखा हुआ है ना एविडेंस, ये बच्चा डब्बा लेके गया नुमान, उनको दिखाने के लिए उसकी डेट क्या है। ये दोनों बच्चे मेरे गए हैं वहाँ, इन्होंने जब देखा कि हमारे शिकंजा कसा जा रहा है तो जनाब इन्होंने हमारे से लड़ाई शुरू कर दी। वो बच्चे उन्होंने आपस में, वो 4-5 थे, ये 2 थे, इन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। जो वो कहते हैं ना कि जनाब वो बुलेट हैं, वो इन्होंने खुद फायर की हुई हैं। वो तो बता रहे हैं कि वो जो अदील आपके बेटे हैं उन्होंने जो है वो पैसे देने हैं उनके, और वो पैसे मांगे हैं तो उस वजह से लड़ाई हुई। कहीं गांव के चौक में खड़े होकर कोई बंदा, कोई पिंड का गांव का आदमी इनको छोड़ के कहे मैंने पैसे देने हैं, मैं जनाब वो अपना केस भी वापस लूँगा। सामने सफदर का घर है, सफदर और बग्गू इनके घर के सामने, पड़ोसियों से आगे तो कोई बात नहीं होती। उनको कहें कि वो हलफ पे दे दें, वह वैसे ही कह दें कि मैंने इनके पैसे देने या मैंने ज्यादती की है या मैं मौके पे मौजूद था, मेरे पे तो ऐसे ही पर्चा दिया। नहीं, आपके बेटे जो हैं उनके वो तो मौजूद थे ना मौका। मेरे बेटे 2 गए हैं, तीसरा मेरा बेटा गया ही नहीं है, दील गया ही नहीं है। दील का बाजू फ्रैक्चर हुआ है, आपको शायद नहीं मालूम। दील का वो जो हंगामा हुआ था ना वाला, उसकी वजह से इसका बाजू फ्रैक्चर है या प्लेट पड़ी हुई है। ये छुट्टी पे था, ये तो अभी कोई चीज़ ही नहीं पकड़ सकता। तो हमने डॉक्टर ने इसको 6 महीने के लिए रेस्ट के लिए कहा हुआ है। दील आया हुआ, दील CSS के इम्तिहान दे रहा है। अभी दील ने 6 माह की छुट्टी ली है, DPO साहब को कह के। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं यहाँ पे थाना टांडा में, SHO हैं, इनसे बात करते हैं कि ये सारी कहानी क्या है, क्योंकि दोनों तरफ की बात तो आप सुन चुके हैं। अब पुलिस इसको कहाँ तक इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, उनसे बात करते हैं। कसूरवार की बात जब करते हैं तो वकूआ तो ये हुआ है, और स्टार्ट इन्हीं की तरफ से हुआ है। ये जो शादिया कौसर है इन्हीं की तरफ स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो अब वो बंदे कह रही है कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो बिल्कुल गलत बात है। कहीं भी हमें अदील सब इंस्पेक्टर वहाँ पे नज़र नहीं आया। एक हमें ये फ़ोटो दिखाती है और लेकिन उसकी सिर्फ बैक साइड है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही। जब हमारे पास ये आई है, इसने नौमान कदीर और उनके वालिद के ख़िलाफ़ 3 बंदों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है, जिस पे हमने पर्चा दर्ज कर दिया। ठीक है, और ये फैमिली भी पढ़ी लिखी है, कोई जाहिल अनपढ़ फैमिली नहीं है। तो इसके हवाले से जो हमारी कार्रवाई कानूनी है हम वो कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। जब ये फूड अथॉरिटी के आने पे उन्होंने उसको धक्के शक्के दे के निकाला है, तो फिर ये नुमान कदीर मौके पे थे, फायरिंग हुई है। इसको हमें फायरिंग किसने की? नुमान कदीर ने की है। इनकी जो कहते हैं जी कि उन्होंने फायरिंग की है, वो बात ठीक है, लेकिन इशू ये है कि नो शी इज़ वांट कि जी अदील को इस मुकदमा में रखा जाए। तो इफ़ शी हैव एविडेंस तो मुझे प्रोवाइड करे, मैं बिल्कुल उसे भी रखूँगा। कानून सब के लिए बराबर है। तो नुमान के खिलाफ आपने कोई अभी तक एक्शन लिया? जी, नुमान इनके लिए हम रेड किया है, बट वो हमें नहीं मिले। तो आज अभी मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने प्री अरेस्ट बेल हासिल की है सेशन जज साहब की कोर्ट से। डेट का मुझे भी नहीं पता कौन सी डेट है, तो ये तफ्तीश हम इंशाल्लाह मेरिट पे करेंगे। यहाँ पे कोई सब इंस्पेक्टर या कोई वो जो आज नहीं बनता कि अगर सब इंस्पेक्टर किसी मुकदमा में है तो हम उसको लीनियट लेंगे। लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। बहुत शुक्रिया।